क्योंकि ये बुद्धिवर्धक चूर्ण जो है ना मैथ बनाने में बहुत हेल्प कर रहा है। अच्छा आप देख, अच्छा सुना जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आयत का है। अच्छा इसमें बोल रहा है ना कि ए बी एक बिंदु पे है, ये सब हो गया। ये डीपी कौन है? ये डी और पी, ये वाला। आजा ये 13 है, ये 10 है, ये वाला 6 है। अच्छा ये 90 है, तो 6 8, तो ये 6 8, ये 8, 6 8 10 का ट्रिपलेट लगा है। आने तो पैथागोरस भी बोल सकते हैं, 10 और 6 को यूज करके ये 8 हो जाएगा। और एक्चुअली ये 6 8 10 का ट्रिपलेट है। यहाँ पे लिख देते हैं कि 6 8 और 10 का ट्रिपलेट लगा है। अच्छा ये 8 है तो ये भी 8 होगा। 90 है तो ये वाला होगा रूट अंडर 13 के स्क्वायर में से। यहाँ लिख देते हैं रूट अंडर एपी बराबर 13 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाएंगे तो 105। तो आंसर हो जाएगा रूट अंडर 105। अगला क्वेश्चन निकाला जाएगा। अब बनाया जाए, थोड़ा देर बाद में आप लोग बात कीजिएगा ना, ये कुछ कुछ पूछते रहेगी दिन भर आपसे। चार्जो नहीं है, जीवन में काफी अंधेरा है आपके। रिचार्ज करा लीजिए आप, आज ना कल किसी का तो फोन आ ही जाएगा। आगे बढ़ा जाएगा। 4 नंबर। बनाया जाए। अच्छा ये क्वेश्चन को देख लिए होंगे आप। PQRS रेक्टेंगल है। अच्छा देखिए ये रेक्टेंगल है। अब सुनेंगे बात को। अच्छा ये रेक्टेंगल में दिया हुआ है PQRS, PQRS। अच्छा ये रेक्टेंगल है, अगर आप सीख लिए जो सिखा रहे हैं तो आने वाला रेलवे आपका दूर नहीं होगा। मैथ रीजनिंग पूरा लगभग बनेगा, लगभग। आप मेहनत करके देखिए, रेलवे में अच्छा जाएगा आपका। ये रेक्टेंगल है और कह रहा है PQ 24 है और QR 16 है और कह रहा है RS पे T है। कोई भी बिंदु ले लीजिए, RS पे T कहीं ले लीजिए, RS पे T। तो मांगा एरिया है PQ। अच्छा यही ना मांगा है, ये रेलवे में भी आ जाएगा, इतना आसान है। अच्छा अगर कोई कहे कि जो एरिया मांगा है, ध्यान दीजिएगा किस चीज़ का एरिया मांग रहा है। आपको जो एरिया मांगा गया है ये वाला डाटा का। अच्छा ये एक तरह का ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो याद रखिएगा ना कि ये जो ट्रायंगल बनता है ना, पूरे रेक्टेंगल का आधा एरिया होता है। आप बोलेंगे ये कैसे हुआ सर? अनहोनी क्यों हुआ? देखिए जब आप इसका हाइट डालिएगा ना तो ये 16 हो जाएगा उसके बराबर।
तो ये 16 ही 24 है, तो एरिया हाफ नहीं हो जाएगा? हाफ इंटू बेस 24 और हाइट 16। तो आप देख रहे होंगे L इंटू बी का आधा ही तो है, तो 2 से काटेंगे 12, 12 गुना 16, 192, 192। ट्रायंगल पी ई क्यू। और आप याद रख लीजिएगा जो बोले हैं, कि ऐसा वाला, देखिए हम एक थ्योरी सिखाते हैं आपको, एक थ्योरी सिखा रहे हैं आप। हाँ, जैसे थ्योरी सिखा रहे हैं ना, तो रेक्टेंगल के अलावा रोम्बस पे लगेगा, वो पैरेललोग्राम पे लगेगा, वो स्क्वायर पे लगेगा। यही सोच रहे हैं कि क्या कैसे लिखवाएं कि आपको अच्छा हो। और क्या सोचेंगे मेरे जीवन में, बुढ़ापे में और क्या सोचें? जिसका छोटा छोटा बाल बुतरू हो, 5 गो 10 गो, 2 गो तो घर में है, बाकी पड़ोसी सब सब खेलते रहते हैं। अच्छा, एक थ्योरी लिखा रहे हैं। अच्छा, लिखिएगा तो एप्ली एप्लीकेबल कैसे लिखाएगा? एप्ली एप्लीकेबल फॉर, अच्छा लिखा जाए एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर, ये लिख लेंगे, ये आता है। ये सब बता देंगे क्या? स्क्वायर ऐसे लिखते हैं कॉमा देके, स्क्वायर ऐसे, रेक्टेंगल REC होगा, REC, एक बार और लिख लेते हैं, RECANGLE। अच्छा, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इसका स्पेलिंग लिखने का जरूरत नहीं है। और रोम्बस का ROH, RHOM, रोम्बस। एप्लीकेबल फॉर लिखा जाए देखिए बहुत मेहनत से अंग्रेजी लिख पाते हैं हम, पर आता है अंग्रेजी पर लिख ही नहीं पाते हैं। एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर, रेक्टेंगल, और क्या, पैरेललोग्राम और रोम्बस, ये तीनों पे काम करेगा, चारों पे, सॉरी, ध्यान है। अच्छा, क्या अब एप्लीकेबल क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी आपको जो बता रहे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक आयत है, चाहे वर्ग है चाहे कुछ भी हो, कभी भी ध्यान दीजिएगा जो बोल रहे हैं क्या बताना चाह रहे हैं। हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर अगर कोई एक भुजा को बेस मान लिया जाए, याद रहेगा, चारों में से किसी एक को आप बेस मान सकते हैं, किसी एक भुजा को बेस मान लिया जाए, और इसके जस्ट अपोजिट वाले पे एक पॉइंट दे दिया जाए, याद रहे क्या बोले? जैसे कोई बोले हम इसको लिए तो इसके अपोजिट वाले पे पॉइंट जाएगा, इसको लिए तो इसके अपोजिट वाले पे पॉइंट जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट कहीं भी दे दे, कहीं भी दे दे, यहाँ दे दे वहां दे दे, अगर ऐसा दे दे, और इससे जो ये ट्रायंगल बन के आएगा, ये वाला, इसको सटाने से ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये हमेशा पूरे फिगर का आधा होगा। मान लीजिए ये आयत है, तो अगर मान लीजिए ये 20 दे रहे हैं और ये 12 दे रहे हैं, तो 20 और 12 अगर हम बोले तो जो एरिया आएगा रेक्टेंगल का, अच्छा जो रेक्टेंगल का एरिया आएगा वो कितना दिख रहा है आपको? 20 गुना 12, तो 240। तो अगर रेक्टेंगल का एरिया 240 है, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया 20 होगा। आप मन करे तो यहाँ 12 डाल के बना लीजिए, आधा होता है ये वाला, पूरे का आधा। पता है, वहां रास्ते में ऐसे खड़े रहिएगा, क्लास चल रहा है, बैठ जाइए कहीं अच्छा रहेगा, वहीं बैठ जाइए, हाँ, इससे डिस्टरबेंस नहीं फील होगा, हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बनाया जाए।
एक एक थ्योरी जो लिखवाते हैं उससे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो जो लिखवाए समझ गए होंगे, कोई एक लेके अगर अपोजिट वाले पे एक पॉइंट लेके ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका जो एरिया होगा वो पूरे का आधा होगा। दिमाग में गया? और ये कहाँ कहाँ लगेगा? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस, ये तीनों जगह एप्लीकेबल होता है। कितना क्वेश्चन हो गया है अब? 4 है। इस वाले फोल्डर का 4 हुआ है ना, 5वां होगा। और हुआ ऐसा कहाँ कर लिया ये सब। जिनका बन जाएगा वो बैठेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग अब बना ले रहे हैं। बोलने से अच्छा है बनाया जाए, बोलने से कुछ नहीं होगा। ये गूगल गूगल का प्रचार कर रहा है ये। अच्छा, हल्ला करने से तो नहीं होगा सर? ठीक है, अगले बार से बोलना नहीं, हल्ला करना बोलेंगे। कन्वे कर रहे हैं। बात क्यों करना है? क्लास शुरू हो गया है, बनाना है तो बनाइए, नहीं तो आराम से बैठिए। आज सुबह में सीजीएल दिखाए ना, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन बुक पढ़े रहेंगे, अच्छे से पढ़े रहेंगे तो बनेगा अधिकतर। अब यही क्वेश्चन दिए हैं, बच्चा बनाएगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेगा, कल एग्जाम में आएगा तो दिक्कत होगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आप किए, कुछ कुछ तो किए हैं। अच्छा, आप देखिए कि इसको बनाने का सबसे अच्छा ढंग क्या होगा। एक ट्रायंगल है PQRS, एक आयत है PQRS, एक आयत है, ट्रायंगल नहीं है, आयत है, रेक्टेंगल। अच्छा, ऐसा एक रेक्टेंगल बना ले रहे हैं, सीधा बनाइएगा आप। और इसका नाम दे रहे हैं PQR और S। ठीक है, PQ पे पॉइंट है, और ऐसा है कि PT जो है वो, PT जो है QT का 5 गुना है। अच्छा, हल्ला करने से अच्छा है सुने, क्या ऐसा बोला है देखिए तो, ऐसा बोला है जो लिखे हैं। बोल क्या रहा है कि ये PT जो है ना वो QT का 5 गुना है। तो QT को आप बोलेंगे सर कहाँ बोला है? यहाँ बोला है, देखिए ना, QT का 5 गुना है। तो अगर हम बोले कि QT को, अगर हम यहाँ पे QT, यहाँ पे Q से T को बोल रहे हैं, QT नहीं बोल रहे हैं, तो Q से T x है, तो ये क्या हो जाएगा? 5x। अच्छा, अगर आप और आगे पढ़ेंगे तो जो एरिया दिया है वो RTQ का दिया है। तो अगर हम इसको ऐसे सटा दें, सही से नहीं हुआ, ऐसे सटा दें, ऐसे। तो बोल रहा है और क्या, कुछ नहीं ना दिया है। अच्छा, ये बोल रहा है RT समद्विबाहु त्रिभुज है, तो पक्का यहाँ 90 बनता है, तो EX है तो ये भी X होगा। बस खेल खत्म है, तो बन गया होगा। अगर ये x है तो ये भी x है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये समद्विबाहु है। तो 90 के सामने वाला थोड़े बराबर होगा, यही दोनों बराबर होगा। तो कहेंगे सर इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया
अगर ये x है वो x है तो हाफ इंटू एक्स। हाँ, और ये जो एरिया है वो 12√3 है। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर आएगा, अच्छा इसको ऐसा ही रहने दीजिएगा। आप बोलेंगे सर रूट क्यों नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मांग रहा है यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का अगर हम बात करें रेक्टेंगल का एरिया, यही ना मांग रहा है जी, पढ़िए तो। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो रेक्टेंगल का अगर कोई बोले कि मांग रहा है एरिया, तो कह देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ दिख रहा होगा 6x। अच्छा, लेंथ 6x और ब्रेथ x दिख रहा है। आप कहें कैसे सर, आप कैसे कौन से चश्मा से देख रहे हैं? देखिएगा, हम मेरे चश्मा से दिख रहा है। देखिए ऐसे दूरबीन लगा लीजिए आप, दूरबीन लगाएं। ये ना दूरबीन निकाला कहाँ से, देखिए, हाँ बहुत अच्छा। देखा, 5 और x, ये पूरा 6x है और ये वाला x है, तो ये तो 6 गुना x²। तो 6 गुना x², और x² का वैल्यू क्या है? 24√3, 24, ठीक है ना? 144 बना है ना ये? अच्छा बना रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन। आजा, खड़ा नहीं होना है जी, क्या कर रहे हैं आप? और उसे नहीं बोला जाता है। अच्छा, अगला देखें। पता है, बात मत कीजिए, नहीं तो हम फार्मूला वार्मूला पूछने लगेंगे। अगर क्लास में बैठे हैं तो क्लास जैसा बैठिए, नहीं तो बाहर मंदिर से लेके सब जगह घूम ही रहे हैं आप लोग। सॉरी बोलने से क्या होता है बताइए? आप बार बार गलती करके सॉरी क्यों बोलना? उससे अच्छा आप गलती ही ना करें। आप देख रहे हैं क्वेश्चन, एरिया मांग रहा है, काम मांग रहा है। जिनका देखिए, हम बता रहे हैं क्वेश्चन लगभग आयत का बन जा रहा है बच्चों से, तो बना के आराम से बैठे, अधिकतर से बन जा रहा है। बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान दिए तो। बन गया। ये वाला तो उससे आसान है, पिछले वाला से। आप लोग पिछला बना गई हैं, ये छोड़ दे रही हैं। एकदम इजी है, खाली सोचिएगा तो हो जाएगा। इतना आसान है। आज जबकि पिछला इससे अच्छा क्वेश्चन था। और ये मस्ती आप लोग। हाँ, ठीक कर रहे हैं। फिगर दिया हुआ है फिर भी फिगर बन गया। कहाँ है आपका आंसर? दिखाइए ना आप। ऐसा थोड़ी होता है, आपने आंसर दिखा दी, देखिए। आजा, सुना जाए। आजा देखिएगा, कुछ बच्चे इसको आराम से बना लिए होंगे। सबसे पहला बात, खाली ना, अच्छा अच्छा, ये 60 है ना, और ये कितना है? 40। सुनिएगा, अगर आप खाली इसको टच कर देते हैं ऐसे, तो इसके एरिया का, ये एरिया आधा होता है, अभी सिखाए थे। अरे देखिए, अभी अभी देखिए, अगर बच्चा कहे तो हम बोलेंगे देख लीजिए, अभी थोड़ा देर पहले जब आप बात कर रहे थे, उसी तरह हम सिखा रहे थे ये बात। हम बोले थे अगर सामने वाला भुजा को ऐसे बेस ले लिया जाए, और ये वाला सामने वाला भुजा पे एक पॉइंट लेके एक ट्रायंगल बनाया जाए, तो ये ट्रायंगल जो होता है पूरे आयत का क्या हो जाता है? आधा। और ये भी लिखवाए कि ये ना आयत पे, रेक्टेंगल पे,
और क्या बोले, आयत पे और रेक्टेंगल दोनों एक ही हो गया। आयत पे, वर्ग पे, समानांतर चतुर्भुज पे, हिंदी बोल रहे हैं ना, और वो सम चतुर्भुज पे, रोम्बस पे, 4 जगह ये काम करता है। तो हम बोले कि इसका एरिया क्या होगा, तो बच्चा बोलेगा एरिया होगा सर, देखिए दूसरा कलर से, हाफ इंटू बेस 40 दिख रहा होगा, हाइट 60, तो 2 से काटेंगे तो ये 1200 आएगा। तो अगर ट्रायंगल का एरिया 1200 है तो रेक्टेंगल का डबल ना हो जाएगा। तो हम बोलेंगे जो रेक्टेंगल का एरिया होगा, रेक्टेंगल का एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया 24, तो 1200 का डबल, तो 1200 का डबल 2400। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है ये। लेकिन जिसको थ्योरी मालूम है उसके लिए, जो लोग नाच रहा है वो नाचेगा एग्जाम के रिजल्ट के बाद। नाचना तो है ही आपको, आप दुख में नाचिए चाहे सुख में नाचिए। अगर आप सुख में नाचते तो एक अलग अच्छा होता, लोग भी देखता, दुख में नाचिएगा तो लोग पैसा देगा आपको, 10 रुपया 10 रुपया 10। वीडियो बनाइएगा, अभी खाली बैच है, अभी मत बनाइए, कल बनाइएगा, सब बेंच खाली है। एक पता है परिवर्तन के लिए ना एक वीडियोस टाइप का बना रहे हैं, जैसे हम एंट्री लिए और पढ़ाए, दुनिया कर रहा है ऐसा। गलत मत मानिए, PW वाले लोग इतना आगे बढ़ा है, पता है वो लोग ना रील बना बना, आजा देखिएगा हर बात का वो लोग रील बनाता है, कहीं गया तो रील। आपको क्या लगता है कैमरा मैन हायर रहता है 24 घंटा, अच्छा कोई फ्री में कोई रील बनाएगा, ऑल टाइम एडिट करेगा? हीरो हीरोइन देखिएगा, हीरो हीरोइन एयरपोर्ट जाता है तो वो कैमरामैन रहता है, तो लोग हायर करता है कि जहां जहां हम जाएंगे तो मेरा रील बनाना, और उसी का वो पैसा है प्रचार का। तो हम भी सोचे हैं ना कि क्लास का एक ना मेरा एंट्री का बन गया है, पढ़ाते हुए बन गया है, खाली क्लास बन गया है, तो अब आज नहीं बनवा रहे हैं, कल एगो खाली 2 सेकंड 4 सेकंड का, यहाँ से एक लड़का गुजरेगा उस पर, आप गलत मत सोचिएगा उसके लिए, ऐसे करके कोई बना लेगा, आप ही बना दीजिएगा ना, आएगा आपको बनाने, तो बस हो गया, आप चुप रहिए। देखिए क्या बोला, पहले बोला कौन बनाएगा, बोले आप बने, तो हाँ कैसे बनेगा, कैसे बनेगा जब मालूम ही नहीं है तो छोड़ दीजिए। अच्छा देखिएगा PW वाले का देखिए, चाहे कोई भी कोचिंग क्लासेस का देखें, LCD में जो चलता है प्रचार कैसे होता है, टीचर आया पढ़ाया, दृष्टि वाले विकास द्विवेदी का देखिए, अच्छा उतने बड़े लोग हैं देखिएगा, करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, एक बच्चे से 2-2 4-4 लाख फी लेते हैं, और वो है फिर भी प्रचार, हाँ बहुत फी है। आप कभी गई हैं दृष्टि, कभी जाइएगा ही मत, नहीं तो जितना आपको लगता है ना यहाँ भारी, उतना तो वहाँ घुसने पे लेता है, खाली हवा मारने का। जैसे यहाँ साल का आपको 8-9 हजार रुपया जो पड़ता है ना, वहाँ खाली हवा लगेगा ना AC का, तो सीधा जमीन इकट्ठा यहाँ, उसके बाद पढ़ाई शुरू। पैसा लगता है जी, अच्छा सा कोई कहेगा ना दृष्टि वाला बहुत अच्छा सर्विस देता है, उनका लाइब्रेरी देखिए, उनका क्लासरूम देखिए, पूरा एकदम बीच बीच में AC लगा, आप बोलिए ना जी उतना पैसा क्या, उसका आधा दीजिए हमको, बीच में क्या एगो घरे लगवा देंगे। अरे क्या हो जाएगा, मान लीजिए आप हमको 1 लाख रुपया दे रहे हैं, एगो एगो AC घरे फिट करवा दें। हम बता रहे हैं कितना नंबर, 7। आराम से यहाँ देखिए, हाथी वाला क्वेश्चन, ये काफी पुराना क्वेश्चन है पर अच्छा है, ये लगभग 5 से 6 साल पुराना क्वेश्चन है। 15 8 17 का ट्रिपलेट होता है, 15 8 17 34, 4 30 2, आंसर 2 होगा। पता है आसान है, पता है इसको पढ़िएगा तो पगला जाएगा, हम बताएं बहुत इजी। बनाइए, ज्यादा जल्दी सही नहीं है, बनाइए। अच्छा एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इतना जल्दी क्योंकि हम ऑलरेडी 5 साल से पढ़ा रहे हैं यही सब चीज, तो रट्टा गया है, तो इसमें हम क्या बोले, आप लोग बनाइए। पता है हाथी एक कोने में बंधा है देखिएगा, और वो भी पिंजरे में है, लेकिन उससे नहीं मतलब, पिंजरा मतलब उसमें ना वो बंधक बना होगा पैर में, पिंजरे में रहेगा तो कैसे चलेगा आगे, क्या पिंजरे में ही होगा, ये बॉक्स ही पिंजरा है, हाँ रस्सी बनल है।
अरे 4 मीटर का हाथी आप रस्सी से बंधा क्या क्या पढ़ लेती हैं अपने से। पता है कुछ वर्ड अपने डाल लेती है, इमेजिनेशन में जीती है। अच्छा वहाँ क्या लिखा है, 4 मीटर लंबा हाथी है ना। आपसे बन गया होगा। अच्छा एक और बात, अपने से क्वेश्चन ऐड कर करके पढ़ लीजिएगा। अच्छा मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन क्या कर रहा है देखें। अच्छा लंबाई 16 है और चौड़ाई, नहीं लंबाई 30 है और चौड़ाई 16। अच्छा अब एक बात बताइए, 16 और देखिए एक और बात हमसे बोलिएगा ना ट्रिपलेट कैसे लगाते हैं। पता है हम 16 और 30 को काटते हैं ऐसे कि 2 से काटेंगे 8, 2 से 15। अब 8 15 देख के याद आता है 17। 2 से काटे हैं तो 34 नहीं हो जाएगा डायगोनल। यहाँ 90 है, ट्रिपलेट लगेगा डायगोनल में। आने तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो मूर्ख हैं आप, एकदम याद रखिएगा। आपके आपसे बड़ा मूर्ख नहीं होगा कोई अगर आप ऐसे कर रहे तो। हाँ नहीं हो पाएगा भाई, आप एसएससी में नौकरी चाह रहे हैं और आपको बुझाइए नहीं ट्रिपलेट क्या है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो मैडम, अच्छा वो कविता मैडम ये पढ़ाते थे, कविता मैडम से नहीं हो पाएगा। आलिया मैम, पता है मैम का नाम मत बताइए कौन को है। आजकल मैम सब, आजकल। अच्छा ये 17 हो जाएगा। अच्छा अब एक बात और देखना है। अच्छा 17 का दुगना, सॉरी 34 होगा ना, 17 का दुगना होना था, 34 होगा। अच्छा अगर 34 है और हाथी इस कोने में बंधा है, और हाथी कोना में बंधा है ना, तो हाथी की लंबाई 4 है। तो पता है क्या होगा, जब हाथी यहां से शुरू करेगा और यहीं तक ना गया, तो 4 कम हो जाएगा, 30 से गया ना जी। तो हाथी 30 से गया, तो हाथी गया है 30 मीटर आ कितना सेकंड में, 15 में। तो आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। याद है चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी गया है 30 का कि हाथी 4 है, तो इसका मुंह तो यहाँ है ना, तो इतना ही जाएगा ना। तो हाथी 30 गया है 15 में, तो 2 मीटर पर सेकंड। भाई मीटर होगा सब। अरे सेंटीमीटर में हाथी तैरेगा, मतलब सोचिए ना सेंटीमीटर कितना छोटा होता है। हाँ कैसे होगा, गलत क्वेश्चन है ना अरे फिर। अरे इसको ठीक किए थे ना, ऊपर भी ठीक करे, अंग्रेजी, अंग्रेजी। नहीं नहीं खाली ये सी मिटा देंगे तो हो जाएगा। नहीं नहीं ये सही है, वो आप लोग इधर उधर मत कीजिए। अगला क्वेश्चन, कितना नंबर, 8। काफी तेजी से 8 पे आ गए हम लोग। अच्छा ये देखिए एग्जाम का क्वेश्चन सब है, सब एग्जाम का है, एक बार इसको बना के देखिए, आप अच्छा कहलाएंगे मैथ में। ये तो मजा आएगा। शाम में 21 तारीख से बैच है, हम बताए हैं 3:30 से 6 चलेगा, सब कुछ होगा उसमें जैसे सुबह होता है, अर्थमेटिक एडवांस और रीजनिंग। तो हम चाहेंगे कि आप लोग नए बच्चे से जरूर बात करें, दिन रात आपको पढ़ा रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आप जरूर स्टूडेंट से बताएं कि हाँ अपना पढ़ें। और जिनका जो छूटा है रिवीजन करना है सब लोग कर सकता है। सुबह वाले बच्चे जो एक जगह फी दे रहे हैं उसमें फी नहीं देने की जरूरत है, वो रिवीजन है, आपको पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं हमारे पास। नए बच्चे जो आएंगे वो अपना एडमिशन लेंगे, वो करेंगे, पर आपके लिए कोई चार्ज नहीं है। हम कहेंगे कि
नहीं, कोई डिस्काउंट किस बात का, हम जो पढ़ा रहे हैं ना वो डिस्काउंटे पे है। 500 रुपया महीने में 5 घंटा कौन पढ़ाएगा? आप जाके सोच के देखिए, बच्चा भी पढ़ाइएगा ना इतना, वो भी शाम में सेटो मरवाते हैं तो पैसा नहीं लेते एक्स्ट्रा। वहां भी 500 लेना चाहिए था हमको। ऐसे तो मेरा घर का बच्चा रो रहा है सब। डिस्काउंट क्या देंगे, हम इतना ही कहेंगे ना कि आप पढ़िए मन लगा के, आपका कुछ फंसेगा। अच्छा, कैसे बच्चे का कोई क्वेश्चन फंस रहा है, हम बोर्ड पे लाके सिखा रहे हैं, यही सब है फायदा। आगे हो जाएगा। आपका क्वेश्चन सब एकदम इजी इजी है। अच्छा, यहाँ देखा जाए, आपका क्वेश्चन कल करा देंगे हम सुबह में बोर्ड पे, आप चिंता नहीं कीजिए, कल आप ही का कराएंगे, बोर्डे पे करीबे करेंगे। अच्छा, PQRS। अच्छा, कह रहा है कि PQ, अच्छा ये और RS, इसका मतलब ये X होगा तो ये 3X होगा। और इसका जो ये वाला कितना दे रहा है, 10 एरिया मांगा है। एक बात बताइए, पैथागोरस लगाएंगे तो इन दोनों के स्क्वायर का सम 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। एक और बात, जहाँ पे अब एक्स के फॉर्म में हो तो आप ट्रिपलेट नहीं लगा सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा, ये नहीं कि ये 10 है तो 6 8 होगा, सपना थोड़ी आया था आपको। ठीक है, ये मत करिएगा। हम कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर जोड़ के इतने के बराबर होगा, 9 स्क्वायर होगा यहाँ, 9 1 10, 10x² बराबर 100, तो एक्स स्क्वायर बराबर 10 हो जाएगा। तो x² बराबर 10, तो इसका एरिया होगा 3x गुना x होगा। अच्छा, एरिया यही ना होगा आयत का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3 गुना x² और x² कितना है 10, तो 3 गुना 10, आंसर क्या हो जाएगा 30, तो आंसर 30 हो जाएगा। देख रहे हैं कितना अच्छा क्वालिटी के आपको चीजें पढ़ा रहे हैं। कान में के लगाया हुआ है? अरे छोड़िए, वो बतियाते बतियाते पढ़ता है। कितना नंबर? 9 नंबर। इस वाला फोल्डर खत्म हो रहा, 10 तो है नहीं, 9। एक और है मेरे पास कुछ क्वेश्चन। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन है, इन्हें की गिजमिज गिजमिज दिया है तो स्ट्रेट लाइन है, फैलाने पे फट जा रहा है क्वेश्चन। एक और फोल्डर हम नया खोलना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम का कुछ क्वेश्चन कराएं। आपको एक चीज दिख रहा होगा कि वो बीच में P पॉइंट है, ये वो बहुत कुछ दिखता होगा जीवन में। कैसे आप फॉर्मूला ना याद करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ये भी दिखता होगा। नहीं दिख रहा है? बोलिएगा जब दिखे तो। हमको नहीं मालूम, और उससे ना इशारा कर रहे हैं आप टीचर को? टीचर को इशारा करते हैं? कोई देखे चाहे नहीं, हम तो देखे ना आप इशारा किए। अच्छा, देखिएगा ये क्वेश्चन बन गया होगा सबका।
अच्छा, जो पहले बोलते हैं वो सुनिए। दू गो बात बोलेंगे, नहीं समझ में आए ना तो हाँ कहना है, समझ में भी आए तो हाँ ही कहना है। तो हाँ ही कहना है, और बिना समझाइले हाँ हाँ। हाँ, क्वेश्चन हटाएं, थ्योरी देना है। आपसे पूछ के हटाएं, बोलिए। बोलिए तो पूछ लेंगे, क्या हो जाएगा। अच्छा, जो बोलते हैं सुनिएगा। अगर आप थोड़ा भी घर में पढ़ते हैं, अपने माँ बाप का सोचते हैं तो पढ़ाई कीजिए। अगर नहीं सोच रहे हैं अपने माँ बाप की खुशी के बारे में, क्योंकि आपका अब एक देखिए, आपका उम्र जो है ना, अब ये नौकरी चाह रहा है, लेकिन आप कुछ और चाह रहे हैं। अच्छा, आयत के अंदर एक गुण होता है ये वाला फिगर का, ये विनीत रंजन, इसमें कोई फॉर्मूला जानते हैं क्या इस तरह का फिगर का? ये बोल रहे हैं तो नीचे खा रहा है। अच्छा, छोड़ दीजिए आप। अच्छा, पीछे से वो कोई है पीछे बच्चा जो पढ़ाई करता हो, पीछे भी बैठा हो? देव, आप जानते हैं? बताइए। बहुत अच्छा, गजब। मतलब नौबतपुर से यही एक बच्चा है जो तनी खुश कर रहा है हमको, नहीं तो बाकी तो ये झुल्फिए ठीक करते रह जाएगा। हाँ, वो ऐसे से करता रहता है, ऐसे ऐसे पूरा स्टाइल में, यहाँ से गुजरेगा तो अलग स्टाइल में करके ऐसे ऐसे। काहे भाई, तो पता नहीं किस चीज का रोब है। अरे देखिए, रोब पता है कब होना चाहिए रॉब? पता है, जब आप अच्छा नौकरी में हो, एक स्टेबल लाइफ जी रहे हो, लगे कि समाज में आपका इज्जत है। लड़ने से इज्जत बनता है? कभी नहीं। लोग लड़ने से, पता है, तब बचपना है आपके अंदर अगर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। सुना जाए। अच्छा, इसमें एक थ्योरी देखिए, बता रहे हैं, लिखवाया हुआ थ्योरी फिर से याद करवाना पड़ता है, इसीलिए नौकरी नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ होता है डीओ का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर, आप बराबर एओ का स्क्वायर, आप प्लस ओसी का स्क्वायर। देखिएगा आयत में ये लिखवाया गया है कि नहीं, एक बार पलट के देख लीजिए। लिखवाया गया है। अच्छा, ये कब काम करेगा? ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, अंदर में कहीं भी होगा, डायगोनल पे हो चाहे नहीं हो, कहीं होगा तो काम करेगा। याद आया? पर हट, अब देखिए समझ लीजिए, ये याद आया। अच्छा, याद है 8 फॉर्मूला दिया गया था, ये वाला का 8 फॉर्मूला याद होगा इसमें। हमको नहीं लगता कि कोई उतना मेहनत कर पाता है इसमें। याद कीजिएगा, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये पी है। तो अगर पी, जो पी का जो स्क्वायर होगा ए इंटू बी होता है, तो यहाँ जो पी होगा रूट अंडर ए बी हो जाएगा। तो ये 8 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला है जो एक बहुत पहले ट्रायंगल में लिखवाया गया था, कि इसका जो स्क्वायर होगा इन दोनों के गुना के बराबर होगा। तो मान लीजिए आपको ये भी याद नहीं है, मान लीजिए आपको ये भी नहीं याद है, सीधा एग्जाम देने जाइए आप अब, क्योंकि आपको याद कुछ है नहीं। सेकंड वाला याद था, ये वाला ये तो टफ था, ये आसान था। 8 फॉर्मूले में से ये वाला याद कर लीजिएगा, इन दोनों के गुना का रूट करने से पी आ जाता है। दिमाग में गया दोनों थ्योरी? अब वो क्वेश्चन एकदम हलवा जैसा हो गया। टफ तब तक है जब तक ये थ्योरी नहीं पता है। अब बढ़ना चाहेंगे हम आगे। आप चाहें तो ये दोनों थ्योरी आप दोबारा लिख लें, क्योंकि एग्जाम में यूज हो रहा है ना। पता है, एग्जाम में कुछ अलग से नहीं आता है, यही डाटा चेंज करके आता है। सारा तो क्वेश्चन कराते हैं, नया पुराना, शाम में सेट, ये क्या नहीं करा रहे। हो गया। हाँ, ठीक। पार्किंग भी लगभग रेडी होने पे है, आज लास्ट काम है। हो सके मंडे से आपको पार्किंग मिलेगा। अच्छा, हो सकेगा, मिल जाएगा। आज क्या है, थर्सडे। तो फ्राइडे कल कंप्लीट करके, और पार्किंग इतना लंबा चौड़ा बनाए हैं ना, कि अब गाड़ी लगाने का दुख है खत्म नहीं होता है कि ये दुख क्यों नहीं खत्म हो रहा है, हो गया खत्म। लेकिन घर का पैसा काफी बर्बाद हुआ, दूसरे के जमीन में मिट्टी गिराना अजीब लगता है। बाद में सोचे वो सब निकाल के अपने जमीन पे गिरवा लेंगे, पैसा अच्छा लग जाता है। हम तो मैनेज करके चलते हैं, मतलब पैरवी लगा लगा चलते हैं ना, तो हमको 1300 रुपये गाड़ी पड़ रहा है। पैरवी नहीं लगाइएगा ना तो ज्यादा पड़ता है। 1301 टाली। तो मिट्टी उस तरह का नहीं है, वो ईंटा वाला नहीं। रोड रोड टूटता है, चाहे घर टूटा है चितकोहरा में, चितकोहरा में नहीं, तोड़ के नया बनाया है। तो वही सब बेचता है, जो लोग तोड़ता है वही रोरा गिट्टी यही सब रहता है।
तो पानी के दिन में भी वो दबेगा नहीं, ऊपर से रोरा हो रहा है पूरा। अच्छा सुनेंगे, नहीं तो ऐसे तो 1800 2000 बोलता है नॉर्मली। अच्छा ये 8 है, ये 2 है, 8 दूनी 16 और ये 4 हो जाएगा। देखें कैसे लगा। अब बच्चा कहे कि सीपी नहीं आता, आपको सीपी नहीं निकलता है तो रूट अंडर 8 गुना 2 कीजिए ना, आ जाएगा सीपी। अभी नहीं बताए वो थ्योरी कि ये 90, आप कहेंगे सर वो कैसे लगा, क्योंकि ये कोना तो 90 है, तो ये दोनों के गुना का रूट करेंगे ये आएगा। ये मिसिंग है, अब लगा दे वो जो देव बताया वो फॉर्मूला। क्या कि 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर होगा 4 के स्क्वायर प्लस एस का। ये 64 और 4, 68 में से 8 16 गया, 52, 52 आ रहा है। अच्छा ठीक है समझ रहे हैं बात को, आप लोग इसको तोड़ लिए, 13 चौके 52। आप लोग कितने होशियार हैं हमको तो मालूम ही नहीं चलता है। काफी होशियार है, सियार हो गए हैं आप लोग, होशियार। जब सियार में होश में हो तो उसको होशियार बोलते हैं। हमारे छपरा में बड़ी सियार है, अपना दलान के पास तो ऑल टाइम आते रहता है। आप बच्चा लेके चला जाता है किसी न किसी को। सियार है, रात में आता है, आंख बहुत चमकता है लाइट मारने में उसको। क्या कराता है? पता है कोई कॉमेडी करने का पैसा देता तो ये सब पैसा कमाता। कपिल शर्मा वाला नहीं, वैसे नहीं रोइए, लग रहा है कुत्ता रो रहा है। कैसा गंदा बच्चा है सर। अच्छा अब पैरेललोग्राम का कुछ क्वेश्चन करिए। अच्छा अब पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम समझ रहे हैं, समानांतर चतुर्भुज। कुछ क्वेश्चन कीजिए समानांतर का। अच्छा थ्योरी नहीं याद होने पे पलट लें पीछे, सर को तंग ना करें, पीछे पलट ले, पैरेललोग्राम खोलिए। आप कॉपी नहीं लाए हैं ना तो घर जाइए और कॉपी में देखें। देखें वो बुक। हाँ फॉर्मूला वाला है बढ़िया, आदित्य रंजन का भी सर का भी आता है, गगन प्रताप सर का भी आता, सबका आता है, रेमो सर का भी आता है, और सब लोग अच्छा काम करते हैं। अच्छा है, पूरा कहिए चाहे पूरा कैसे। हमसे नहीं बन पाएगा, आदमी नहीं है मेरे पास। हम चैप्टर में ही सिखा दे रहे हैं हर चीज। ये लोग भी ना क्वांटम कैट से ही निकालते हैं, गगन प्रताप सर लोग भी हैं क्वांटम कैट से ही निकालते हैं। आप अभिनव शर्मा सर से पूछिएगा तो कहेंगे हम भी क्वांटम कैट से ही निकालते हैं फॉर्मूला, सब लोग वहीं से। अब बाकी अपना फॉर्मूला तो होता ही है हर टीचर का। और अच्छा है, आप आदित्य रंजन सर का भी देखिएगा ना तो उनका भी खराब नहीं कहेंगे, वो ब्रह्मास्त्र करके आता है, इनका और अच्छा है। मेरा देखना है ना तो पूरा चैप्टर देखना होगा, तो इनसे कम नहीं है, लेकिन चैप्टर पूरा देखना होगा इनका एक जगह। बनाया जाए, आता है मार्केट में बिकता है ये बना लिए। देखिए हम जो आपको सिखा रहे हैं ना ये सब ऐसा नहीं है कि आपको मेरे में नहीं मिलने वाला है, मिलेगा। ये नहीं होगा, इसका आंसर 28 होता है, हमको तो रटा हुआ है, पढ़ाते पढ़ाते रट गया है मेरे को। 28 ऑप्शन में कैसे नहीं है? अच्छा परिमाप मांग रहा है, हम भुजा बता रहे हैं, तो आपका सही हो गया, तब आप सही है। हमको लगा ना कि जो भुजा मिसिंग है वो मांग रहा है, तो इसका मतलब 28 का कितना गुना हो जा रहा है, 28 मेरा भुजा हो जा रहा है, नहीं डायगोनल हो जा रहा है, ठीक है मिला लेते हैं। अच्छा बनाए हैं तब आप। क्या आंसर?
ये अलग है, बताएं हम जो बता रहे हैं ना 28, वो दूसरा क्वेश्चन। अच्छा सुना जाए। अच्छा इसको बनाने का तरीका देखिए, हम लोग मिलवा लेते हैं, कुछ बच्चे बनाए हैं। अच्छा आप सुनिए। अच्छा समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं और एक भुजा दिया है, और अगर परिमाप चाहिए तो दूसरा भुजा चाहिए। अच्छा आपको मालूम चलता है कि समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है? आयत को धक्का मारने से बनता है। हाँ वही बात हम भी बोले, आयत को धक्का मारिएगा ना तो ऐसे बन जाता है, ऐसे। अच्छा इसमें याद रखिएगा, तो एक फॉर्मूला दिया गया है कि डायगोनल का जो स्क्वायर होगा, सम होगा स्क्वायर का, वो किसके बराबर होगा? 2 × L² प्लस, क्या ये सिखाया गया है ना? अब देखिए, अब कोई बच्चा का फॉर्मूला नहीं याद है भाई, हमको भी याद नहीं रहेगा ना तो दिक्कत आएगा बनाने में, आपको भी। बात ये है ना कि ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एडवांस फार्मूला याद रहेगा तबे मजा है। अच्छा अब आगे बढ़ा जाए, बाकी पैथागोरस भी लगा के। अब बताइए D1 कितना है यहाँ? 22 का, और वही 16 चाहे 22 कुछ भी लीजिए, 22 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, आप बराबर 2 × 17 का स्क्वायर आप प्लस 20 का बी का स्क्वायर। ये थोड़ा जोड़िए स्क्वायर करके। हाँ 740, 2 से भाग लगाइए, 2 से भाग लगा के 370, और वो हो जाएगा 289, घटाइए 289 घटाएंगे तो क्या आएगा? 81, पक्का? 81 का निकालिए रूट, 9 आ जाएगा। अच्छा 9 आया ना तो ब्रेथ 9 हो गया, इसका मतलब ये है कि लंबाई ऑलरेडी मालूम था हमको 22 है, और चौड़ाई कितना आ गया? 9। तो इसका क्या हो जाएगा परिमाप? 2 × 22 प्लस 9, 22 और 9 क्या? अच्छा हल्ला नहीं कीजिए। अच्छा ये 17 दिया हुआ है, हम गलती डाटा लिखे हैं, ये 17 है और ये 9 है, अब सही लिखे हैं ना? अब ये 17 कर लीजिए, अब देखिए तो 17 और 9, 26 का डबल 52, एकदम 52 वाला बच्चा सबसे अच्छा बनाया था। आगे बढ़ा जाएगा। हाँ अनीसा बाद में। देखिए आप तेज होइएगा ना, हमारा बड़ी फायदा होगा, कहीं बैठ के मैथ बनाइएगा, परिवर्तन में लोग एडमिशन लेगा कि वहीं पढ़ता है। बाद में बनाइए ना, जहानोबाद के लड़का एक दिन ऑनलाइन पढ़ेगा हमसे, मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। 1 साल लगेगा, 2 साल। बिहार में भी बहुत लोग का, जितना ये जो जितना आईएएस बन रहा है ना, बिहार से सबसे ज्यादा होता है। और जहाँ भाई ऐसा नहीं है कि जहानाबाद से होता है, ऐसा होता है। मतलब अपना गांव सबसे अच्छा है, बाकी लोग का गांव खराब है, ऐसा थोड़ी होता है। नौबतपुर में सब लफुआ थोड़ी होता है, पड़ता है कि अपने में जानते हैं, एगो नौबतपुर का एगो होता है, वो कहेगा वो बड़ा है, वो है वो बड़ा है। किसका आंसर बता रहे थे, लग रहा है 28 हम। छपरा में सब बहुत गरीब आदमी रहता है, नॉर्मल नॉर्मल वाला। हमारे यहाँ आप खाना खिलाइए चाहे नहीं खिलाइए, नाच दिखा दीजिए बाराती को। अरे अरे, पता है ये कौन से बच्चे हैं पीछे, नाच के नाम पे इतना खुश हो रहे हैं, लग रहा है कि एक घर ही आके नाच के जा रही है। हम यहाँ तक सुने हैं कि शिवपुरी में लड़का सब ना डांसर बुला लेता है, 12-15 हजार खर्चा करके। आप बर्थडे पार्टी में रात भर छत पे नाच। अरे आपको इतना क्यों करना था? नहीं अपने में खुश है, सब बोल बोल के कुछ कुछ। 28 इसका आ रहा है। पता है इसी का आंसर हमको याद था, 28, जब वो नहीं हम बोले पिछला वाला में, रटा रटा आंसर। रटते नहीं है, बनाते बना, आप ही 4 बार बनाइए ना, आपको रटाएगा, अपने रटा जाएगा। आप 4 बार एक ही क्वेश्चन को बना के देखिए, ना रटा जाए तो कहिए हमसे। अच्छा AB को बनाते हैं,
अच्छा एक ऐसे बना लीजिएगा पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। अच्छा आप देखेंगे ए बी जो है 14 है, बी सी 18 है, और ये वाला कितना दिख रहा है 16। अच्छा अगला मांग रहा है विकर, तो हम कहेंगे सर 16 का स्क्वायर प्लस D2 नहीं ना मालूम है, और 2 इंटू 14 का स्क्वायर आप प्लस 18 का स्क्वायर ना। अच्छा यहाँ से D2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 784, तो D2 क्या आ जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किए, आप स्क्वायर करके जोड़ते, इसमें कोई टेक्निक थोड़ी है, आपको स्क्वायर करके तो जोड़ना ही है, जोड़ के दुगना करके 16 का स्क्वायर घटाइए, इतना नहीं आए तो बात कीजिए। तो आ गया तो नहीं बतियाना है। ये हो गया होगा। तीन नंबर हाँ, ये एक बार बना चुके हैं, हमको लग रहा है बेसिक में ही कराए थे, मेंसो में आया हुआ है। पता है जो पीटी में आया है ना वो मेंसो में आ गया है। वही ना कह रहे हैं, काहे याद किए हुए हैं आप, क्योंकि आप बनाए हुए हैं तो अपने याद है, अब बुझाया। अरे होता क्या है, बनाते बनाते रटा जाता है। देखिए तो किसको किसको याद है ये बनाने वाला तरीका। पीटी का क्वेश्चन है, भले ये मेंस में आया है ना, मेंस में भी पीटी का आईवे करता है, ऐसा थोड़ी कि नहीं आता। याद आया, याद आया, याद आया, याद आया, याद आया। क्या याद आया होगा, देखिए हम बता रहे हैं आपको क्या याद आया होगा। 14.3 गुना 4.4 बराबर x गुना 5.2, छोटी भुजा को x मान लिए। यहाँ से आप काटम कुटिम, जैसे ये पॉइंट हटा, यहाँ का पॉइंट, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 चौक 52, 4 से काटेंगे 1.1, गुना करेंगे 121.1। याद आया कैसे बना। पता है इसका फिगर बना के ना खूब अच्छा परपेंडिकुलर डाल के थ्योरी भी दिए हैं, एक बार सिखा भी दिए हैं, तो दोबारा क्या दिखाएं। आधार गुना ऊंचाई लगा है, हो जाएगा। ये सब तो ऐसे ही बन जाएगा आपसे। क्या दिक्कत आ रहा है काटने में, बहुत इजी कटा है, 13 से काटिए फिर 4 से, कुछ गड़बड़। अब फिर 4 से काट, पॉइंट लगा लीजिए, काम खत्म है। अच्छा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। पता है अब वो कल वाला क्लास जो गड़बड़ाया था वो सिखाया जाएगा।